ध्रुव जी हैं उत्तानपाद राजा के पुत्र, और उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। समझ लो हमारे अंदर दो मति है, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। आत्मा ही उत्तानपाद है, और उसके अंदर दो दो बातें हमेशा चलती रहती है। नहीं, जो चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, एक बुद्धि बोलती है कि ऐसा करो। डॉक्टर के पास गए, शुगर है, डॉक्टर ने बोला कि भाई रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, तो एक बुद्धि है जो बोलती है कि भाई रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तब तक दूसरी बुद्धि ने कहा कि अरे भाई रसगुल्ला खाकर मनु तो छाना, जन तो छाने की यखी रण जैनी शुगर नहीं, वो भी तो मन लगे। दूसरी बुद्धि क्या बोल रही है, खाई कर। देखो गजब की है नहीं, इसका मतलब हमारे अंदर है। भाई डॉक्टर भी बोल रहा है कि भाई कि ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, गड़बड़ है, ध्यान रखो, थोड़ा परहेज करो आप। फिर भी हम अगर उसकी नहीं सुन रहे हैं, ये सुनीति। सुनीति कौन है, जो अच्छी बात बताती है हमको। हमारे अंदर एक ऐसी मति है जो हमेशा अच्छी बात बताती है, और दूसरी मति ऐसी है जो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चलेगा। उन दोनों का झगड़ा है यहाँ। तो सुनीति का बेटा है ध्रुव। ध्रुव जी गए अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, तो सुरुचि ने मारा है धक्का। मेरी कोख से पैदा होता तो तुझे बाप की गोद में बैठने का अधिकार था, निकल यहां से, जा भगवान के पास साधना कर, उपासना कर। अगर भगवान की कृपा हो गई तो तब मेरी कोख से तू पैदा हो सकता है, तब तुझे है पिता की गोद में बैठने का अधिकार, जा। अब देखो ये बच्चा ने रोते हुए पहुंचा हो, उसको पता है कि मेरे आंखों के आंसुओं की कीमत केवल और केवल मेरी मां ही समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। छोटा सा बच्चा ध्रुव जैसे अपनी मां के पास पहुंचता है और जोर जोर से रोता है। यह है मां ने, जिसने एकदम हृदय से लगाया अपने पुत्र को, बच्चे के आंखों के आंसुओं को साफ किया, कहने लगी बेटा तू क्यों रो रहा है। बोला मां मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन मुझे सुरुचि मां ने धक्का दिया। मां ने अपने बेटे की पीठ को थपथपाया और कहा बेटा जब भी धक्का लगता है, जब भी ठोकर लगती है, तब तब उस ठोकर को खाने वाला कामयाब होता है। लगता है मेरा बेटा सफल होने वाला है। बिना ठोकर खाए हुए आज तक कोई सफल थोड़ी हुआ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए बेटा रोना नहीं है, धक्का लगा तो अच्छी बात है, ठोकर लगी तो अच्छी बात है। अपने बच्चों को जब कभी विपदा आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, तो उनका हौसला बुलंद करो, उनको कमजोर मत बनाओ। हाँ, उनको बोलो कि ठीक है, बढ़िया है। बोला मां मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। मां ने कहा ठीक है। मां समझ गई कि इसका ये हट है, समझ रहे हैं? बच्चे के पास हट होता है। हमारे यहाँ 3 हट तो वैसे भी प्रसिद्ध हैं, बाल हट, जोग हट, जोगियों का हट भी खतरनाक होता है।
और मातृहट, त्रियाहट जिसे कहते हैं, माताओं का हट भी खतरनाक है। जिस साड़ी पर उंगली रख दी तब पति देवता को देनी पड़ती है, नहीं? और खासकर जिस दिन करवा चौथ होता है, तब ध्रुव जी ने अपनी साधना शुरू की। सबसे पहले यमुना के जल को पी करके, फिर जो फल हैं उनको खा करके, तीसरा महीना पत्ते खा करके, चौथा महीना सब कुछ बंद कर दिया, पांचवें महीने श्वास भी बंद कर दिया। अब जब छठा महीना शुरू हुआ तो जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो तब ध्रुव जी रोने लगे ना, कहीं ना। तो तब आंखों से जब आंसू टपके धरती पर, तब वो हमारा भगवान प्रकट ने नारायण बन करके सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान नारायण जब ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए तो बोला कि बोलो बेटा, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी रोने लगे और कहने लगे मैं तो अभी स्कूल भी नहीं गया, विद्यालय भी नहीं गया, मुझे बोलना नहीं आता है। तब भगवान कहते हैं जो भी बोलता है मेरी कृपा से ही तो बोलता है, जब भी बोलता है मेरी कृपा से ही बोलता है। इसलिए भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कंठ पर लगाया और जो सोई हुई सरस्वती थी वो जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु सरस्वती तो थी लेकिन सोई हुई थी, जागृत नहीं थी, तेरी कृपा से मेरी सरस्वती जागृत हो गई। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। हर अंग में जो शक्ति है वो परमात्मा की ही शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है। इसलिए उस शक्ति को जागृत करने के लिए भगवान का गुणानुवाद करो। इसके बाद भगवान के आशीर्वाद से 36,000 वर्षों तक राज का भोग किया ध्रुव जी ने। उसके बाद गंगा जी के तट पर जाकर के उन्होंने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बन करके चमकने लगे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। हर हर महादेव।